हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना चैनल एग्ज़ाम वाला 5.0 में। आज हम लोग संडे स्पेशल रिवीजन सीरीज़ में मंडे से लेकर सैटरडे तक यानी कि इस वीक के सभी करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विराट कोहली बने भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्सर का ब्रांड एम्बेसडर। हम यहाँ लक्सर कंपनी की बात करें तो ये एक स्टेशनरी ब्रांड है और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और हाल ही में इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुई ईरानी कप 2022-23 के विजेता बने शेष भारत। हम यहाँ ईरानी कप की बात करें तो इसका एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1959-60 में और ये कप जो है जो क्रिकेट से संबंधित है और इसके 2022-23 वाली संस्करण 59 संस्करण थी। और इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन ग्वालियर एमपी में किया गया और इसमें टीम की बात करें तो इसमें रणजी विजेता टीम एमपी तथा शेष भारत ने भाग लिया था और इसके विजेता है शेष भारत। और इसके मैन ऑफ द मैच की बात करें तो इसका मैन ऑफ द मैच दिया गया यशस्वी जायसवाल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में के कार्तिवासन को नियुक्त किया गया टीसीएस के नए सीईओ और एमडी। हम यहाँ टीसीएस की बात करें तो टीसीएस का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और हाल ही में इसके एमडी और सीईओ चेंज हुए हैं और इसका एमडी और सीईओ है के कीर्तिवासन। अगला क्वेश्चन है, 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान रहा शीर्ष स्थान पर। हम यहाँ 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में देखें तो नंबर 1 पे रहा है अफगानिस्तान। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये रहे हैं 13 पे यानी 13वें स्थान पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 7 राज्यों में पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई। हम यहाँ पीएम मित्रा योजना की बात करें जिसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेरेल और ये जो है सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित योजना है जिसमें जो है सो 7 मित्रा पार्क खोला जाएगा 7 राज्यों में और वे सभी राज्य हैं तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और यूपी। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में भारतीय 2 स्थान लद्दाख और मयूरभंज को शामिल किया गया। हम यहाँ टाइम पत्रिका के महान स्थानों में देखेंगे तो टॉप रैंक पर रहा यूएसए का टाम्पा और इंडिया के इसमें 2 शहर शामिल हैं और उसका रैंक है पहला शहर जिसका रैंक है 31, ये है हिनले लद्दाख और 32 रैंक पे है मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है। ये इंडिया के 2 शहर को नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में शुरू हुआ लखी मेला। हम यहाँ लखी मेला 2023 की बात करेंगे तो इसका आयोजन राजस्थान में किया गया करौली में कैला देवी शक्तिपीठ पे। ये कैला देवी शक्तिपीठ चित्रकूट पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सवाया रोबोटिक डेवलप्ड में हैदराबाद में भारत का फर्स्ट स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया गया। हम यहाँ साव्या रोबोटिक्स को देखेंगे तो साव्या रोबोटिक जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद है, ये जो है सो फर्स्ट स्वदेशी ये इंडिया का फर्स्ट स्वदेशी चौपाया रोबोट बनाया है जिसका नाम दिया है एक्सो एक्सकेलेटन नाम दिया गया है और ये बनाया गया है सवाया रोबोटिक कंपनी के द्वारा जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इन्होंने सहयोग लिया है डीआरडीओ से यानी कि इस पूरे परियोजना में डीआरडीओ के हेल्प से इन्होंने चौपाया रोबोट बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मूल पशुपालन सांख्यिकी की रिपोर्ट में राजस्थान बने सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य। ये दूध उत्पादक राज्यों की सूची में
नंबर 1 पे अभी राजस्थान आया है, जबकि इससे पहले यूपी थी। अब यूपी अपना स्थान सेकेंड स्थान पे आ गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया हार्दिक सिंह को। यहाँ हार्दिक सिंह को हॉकी इंडिया ने पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट लायन के तहत एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया बड़दा जो कि गुजरात में है वन्यजीव अभ्यारण्य को। हम यहाँ लायन प्रोजेक्ट लायन की बात करें तो इसका एस्टेब्लिश्ड हुआ है 2002 में। ये प्रधानमंत्री द्वारा एस्टेब्लिश्ड किया गया है और इसके तहत लायन के दूसरे घर के रूप में, यानी कि दूसरे स्थान जहाँ वो सुरक्षित और व्यवस्थित और सही व्यवस्था दी जाएगी, तो उसके नाम से नामित किया है बड़दा गुजरात वन्यजीव अभ्यारण्य को। और इसके पहले घर की बात करें तो यह है गिर नेशनल पार्क, गिर गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन भूटान में किया है। हम यहाँ INS-2B की बात करें तो यहाँ पर INS-2B में ये इसरो का एक नैनो सैटेलाइट फॉर भूटान, यानी कि यहाँ पर INS-2B में 2B का मतलब है भूटान, और ये इसरो का एक इसरो के द्वारा जो है सो ये उद्घाटन किया गया है। और ये है नैनो सैटेलाइट फॉर भूटान, और इसके ग्राउंड स्टेशन जो है सो भूटान के थिम्पू में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सौराष्ट्र तमिल संघ का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। हम यहाँ सौराष्ट्र तमिल संघ की बात करें तो इसका आयोजन गुजरात में किया गया है, और गुजरात के 2 स्थानों पे सोमनाथ मंदिर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया। और इसके उद्घाटन समारोह जो है सो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराध के आरोप में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ये जो है सो वारंट जारी किया गया है यूक्रेन पे जो युद्ध किया जा रहा है इसके लिए। और यहाँ पर ICC का फुल फॉर्म है, यहाँ ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और इसके हेडक्वार्टर हैं द हेग नीदरलैंड में। और कारण ये है कि यूक्रेन पर आक्रमण के कारण इस पे गिरफ्तारी वारंट चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 में भारत के एक शहर को सम्मानित किया है। हम यहाँ हेल्दी सिटीज सम्मेलन की बात करें तो ये तो पहली बार आयोजन किया गया है, और ये WHO के द्वारा शुरू किया गया है, और इसका स्थापना लंदन में किया गया। इसमें सम्मानित शहरों की बात करें तो इसमें सम्मानित किया गया है, इसमें भारत के एक शहर को सम्मानित किया गया है, और सब फॉरेन शहर यानी कि दूसरे देश के शहर हैं। यहाँ इंडिया के पहला शहर बेंगलुरु है, और भी शहर है जैसे कि एथेंस, मैक्सिको सिटी, वैंकूवर, मोंटेविडो। ये सब सिटी को जो है सो हेल्दी सिटी सम्मेलन में सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाला सबसे उम्र दराज प्लेयर का रिकॉर्ड रोहन बोपन्ना ने अपने नाम किया है। हम यहाँ रोहन बोपन्ना की बात करें तो ये एक टेनिस प्लेयर हैं, और ये 43 साल एज इनके हो गए हैं, और इन्होंने हाल ही में 2023 में 2 पदक जीते हैं। पहला कतर ओपन और दूसरा इंडियन वेल्स ओपन। और इन्होंने हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया है जो कि ATP मास्टर्स 1000 का, और ये सबसे उम्रदराज आदमी हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। हम यहाँ निवेश शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये 2023 में फर्स्ट टाइम आयोजन किया जा रहा है, और इसका स्थान है जम्मू कश्मीर श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाक जलडमरू मद को
अंडर 21 समूह में सबसे कम समय में पार करने का रिकॉर्ड संपन्न रमेश शेलार ने अपने नाम किया है। यहाँ हम संपन्न रमेश शेलार की बात करें तो ये पाक जलडमरू को बहुत कम समय में पार करने का रिकॉर्ड बना है। और ये डिस्टेंस जो है 29 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जो कि ये 5 घंटा 30 मिनट में तय किया है। इससे पहले का रिकॉर्ड 8 घंटे का था, जिसे तोड़ करके ये 5 घंटा 30 मिनट में तय किया है। और ये किया गया है संपन्न रमेश शेलार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चैट जीपी के प्रतिद्वंदी फाल्कन एलएलएम को यूएई के अबू धाबी में लॉन्च किया गया है। यहाँ हम चैट जीपी से पहले चैट जीपीटी से समझे तो चैट जीपीटी एक एआई पे आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। जैसे कि पहले हम गूगल से कुछ भी पूछते थे या कुछ भी सर्च करते थे तो वो वही जानकारी प्रोड्यूस करता था जो उसके पास हुआ करता था। लेकिन चैट जीपीटी ने एक नया इनिशिएशन स्टार्ट किया है, जिसमें ये एक नए सिरे की जानकारी, जितने बार आप सर्च करोगे कुछ नया तरीके का जानकारी आपको देगी जो इससे पहले अवेलेबल नहीं थी। बस यही है। इसी के प्रतिद्वंदी कंपनी फाल्कन एलएलएम ने यूएई में के अबू धाबी में लॉन्च किया है अपना एआई। यहाँ फाल्कन एलएलएम का मतलब, फाल्कन एलएलएम जो है लॉन्च करने वाली कंपनी है ओपन एआई, और इसमें सहयोग लिया गया है माइक्रोसॉफ्ट से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने शुरू किया 2 दिवसीय मिलिट्री कार्यक्रम ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग इन मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स। और ये प्लेटफॉर्म जो है सो ये डीआरडीओ के द्वारा शुरू किया गया है, ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग इन मिलिट्री प्लेटफॉर्म। और इसके उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन सीडीएस जनरल अनिल चौधरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है रक्षा क्षेत्र में ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया दयालु योजना। हम यहाँ दयालु योजना की बात करें तो ये हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से बॉम्बे जयश्री को सम्मानित करने की घोषणा किया गया है। यहाँ बॉम्बे जयश्री को संगीत कला अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के उपराष्ट्रपति पद के चुना गया राम सहाय प्रसाद यादव। हम यहाँ नेपाल के उपराष्ट्रपति को देखेंगे तो हाल ही में चुना गया है राम सहाय प्रसाद यादव को। अगर इसके प्रधानमंत्री की बात करें तो इसके प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दाहाल प्रचंड, और इसके प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति है रामचंद्र पांडे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार ने शुरू किया झरनी योजना पोर्टल। हम यहाँ झरनी योजना पोर्टल की बात करें तो ये झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू किया गया है। और यह पोर्टल जो है, इस पोर्टल का उद्घाटन किया गया। और इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है बेरोजगारों को कौशल एवं रोजगार प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 20 मार्च को मनाया गया विश्व गौरैया दिवस। हम यहाँ गौरैया दिवस 2023 की बात करें तो इसका थीम है आई लव एस्पेरर, और ये 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नॉमिनेट किया गया। हम यहाँ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसके लिए इंडियन उद्योगपति रतन टाटा जी को चुना गया है। और इसका उद्देश्य है भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध को बेहतर बनाना। और ये इसलिए रतन टाटा जी को चुना गया क्योंकि जो भी इंडियन स्टूडेंट है जो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसके लिए स्कॉलरशिप में रतन टाटा जी का सहयोग और योगदान रहता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑडिट ऑनलाइन ऐप्स को प्रदान किया गया ATU WSIS 2022-23। हम यहाँ ATU WSIS की बात करें तो यहाँ पर WSIS का फुल फॉर्म है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन
सोसाइटी। और ये जो है सो एक ऑडिट ऑनलाइन ऐप्स है और इसे प्रदान किया गया है ये पुरस्कार। यहाँ पर ऑडिट ऑनलाइन ऐप्स ये इंडिया के पंचायती राज मंत्रालय का ऐप्स है और इसे ये पुरस्कार दिया गया और ये पुरस्कार का आयोजन किया गया जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कुवैत में भारत महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। और यहाँ हम भारत महोत्सव 2023 की बात करें तो इसका आयोजन जो है सो इसका आयोजन कुवैत में किया गया और इसके शुभारंभ किया गया संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 22 मार्च को मनाया गया विश्व जल दिवस। हम यहाँ विश्व जल दिवस 2023 की बात करें तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम है त्वरित परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, 22 मार्च 2023 को मनाया गया 2080 विक्रम संवत। हम यहाँ विक्रम संवत 22 मार्च 2023 को 2080 विक्रम संवत की बात करें तो ये संवत जो है जो हिंदू नव वर्ष के रूप में ही मनाया जाता है और ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू नव वर्ष मनाया जाता है और ये इस बार 22 मार्च को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास एफिनडेक्स 2023 का आयोजन पुणे में शुरू हुआ है। हम यहाँ एफिनडेक्स की बात करें तो ये एफिनडेक्स 2023 ये प्रशिक्षण एक्सरसाइज है और इसका आयोजन 21 से 28 मार्च के बीच पुणे महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया है और ये एफिनडेक्स भारत और अफ्रीका के बीच का युद्ध अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ गजमित्र पहल। हम यहाँ गजमित्र पहल की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में शुरू किया गया है और ये संबंधित है हाथियों से और ये तो वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया गया। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर है मानव और हाथियों के बीच जो है जो संघर्ष को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। राजस्थान में जो है सो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है सो लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। हम यहाँ लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की बात करें तो इसका व्यास जो है 4 मीटर है और इसका उद्घाटन जो है सो देवस्थल उत्तराखंड में किया गया है। अगर इसके शुभारंभ की बात करें तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग है खगोलीय पिंडों का अध्ययन तथा आकाशीय घटनाओं का अध्ययन करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीसीसी द्वारा जारी किया गया जलवायु परिवर्तन पर आधारित AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट। हम यहाँ AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट की बात करें तो ये जो है आईपीसीसी द्वारा जारी किया जाता है और यहाँ पर AR से है एनुअल रिपोर्ट। AR6 में एनुअल रिपोर्ट है का अभिप्राय है और 6 का मतलब है ये 6वां रिपोर्ट है और इसको जारी किया जाता है आईपीसीसी के द्वारा और इसका उद्देश्य है ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, जो कि लगातार यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसी को कम करना है। और इसके सॉल्यूशन में दिया गया है कि इसको हम कैसे कम करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन है नवीकरणीय ईंधन के यूज को बढ़ाना और जीवाश्म ईंधन जैसे डीजल पेट्रोल हुआ इसके उपयोग को कम करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महामेट्रो नागपुर को प्रतिष्ठित एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। हम यहाँ महामेट्रो नागपुर की बात करें तो इसे एशिया का बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है इसके गुड वर्क के लिए। यहाँ पर जो है सो ये बहुत लंबा जो है सो रेलवे कॉरिडोर बहुत कम समय में पूरा कर लिया गया था, जिसके लिए ये प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है महामुंबई रेलवे कॉरिडोर को। हाल ही में सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं रणवीर सिंह। यहाँ पर जो है सो टॉप पे हैं रणवीर सिंह और सेकंड रैंक पे यहाँ विराट कोहली आ गए हैं। इससे पहले विराट कोहली ही जो है सो सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी थे। अगला क्वेश्चन है,
23 मार्च को मनाया गया शहीद दिवस। हम यहाँ शहीद दिवस की बात करें तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है और ये दिवस जो है ना भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि यही 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना एलोन मस्क। हम यहाँ हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की बात करें तो ये 2023 में इसका 12वां संस्करण जारी किया गया है और इसमें जो है सो फर्स्ट स्थान पे है, यानी कि सबसे अमीर व्यक्ति के सूची में आ गए हैं एलोन मस्क, जो कि स्पेस एक्स के मालिक हैं और इसके टोटल अगर पूंजी की बात करें तो $205 बिलियन जो है इसका एसेट्स है। और यही सेकंड स्थान पर रहे हैं अमेजन के ऑनर जेफ बेजोस। इंडिया के भी इसमें 2 व्यक्ति को स्थान मिला है और वो है 9वें स्थान पे मुकेश अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक है, और 23वें स्थान पे है गौतम अडानी, जो गौतम ग्रुप के अडानी ग्रुप के ऑनर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में 2 साल की जेल हुई है। हम यहाँ राहुल गांधी की बात करें तो इसे 2 साल की सज़ा तथा 15,000 का जुर्माना मिला है और ये जो है सो 2019 में वायनाड केरल नहीं, यहाँ पर होगा कोलार कर्नाटक के एक रैली के दौरान इन्होंने भाषण दिया था, जिसमें मोदी सरनेम को लेकर के कटाक्ष किया था कि मोदी नाम के आदमी चोर होते हैं, इसी टाइप से था, जिसके लिए इसे सूरत हाई कोर्ट में जो है सो केस चला था और इसके तहत इसका जो है सो सदस्यता रद्द कर दिया गया है और ये केस किया गया था सूरत के विधायक पूर्णेश मोदी के द्वारा, मानहानि का केस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयकर विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया AIS फॉर टैक्स पेयर ऐप। यहाँ AIS फॉर टैक्स पेयर ऐप की बात करें तो ये जो है सो AIS का यहाँ फुल फॉर्म है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और ये ऐप्स जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके तहत जो है सो टैक्स पेयर को जैसे कि क्या ब्याज या टैक्स या TDS जो भी कटा, इसका सब इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर हॉकी के दिग्गज प्लेयर रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है और ये रानी रामपाल की पहले हम बात करें तो ये महिला हॉकी टीम के कैप्टन रह चुकी है और ये रायबरेली जो कि उत्तर प्रदेश में है, इस स्टेडियम का हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के अब इसका नया नाम कर दिया गया है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स 2023 हुई संपन्न। हम यहाँ एशियाई बिलियर्ड्स 2023 की बात करें तो इसका आयोजन दोहा कतर में किया गया था और इसके विजेता हैं पंकज आडवाणी, लगातार 9 टाइम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक भवन राष्ट्रपति नीलमय का उद्घाटन किया है। हम यहाँ राष्ट्रपति नीलमय भवन की बात करें तो ये अवेलेबल है, साउथ में अवेलेबल है और ये जो है सो राष्ट्रपति भवन का है, राष्ट्रपति भवन का जो साउथ में नामित किया गया है, ये साउथ का राष्ट्रपति भवन है। इसमें जो है सो ये हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा लिया गया बहुत पहले और इसे हाल ही में राष्ट्रपति नीले नाम से संबोधन किया गया और नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद ने एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत भारत के 2 एयरपोर्ट को 4+ उच्चतम स्कोर प्रदान किया है। ये जो है सो अंतर्राष्ट्रीय विमान परिषद की बात करें तो इसका जो है सो 4+ रैंक उन्हें दिया जाता है जो मतलब जो इस मापदंड को पूरा करता है, जैसे कि वहाँ की व्यवस्था हो, कार्बन के उत्पादन हो, यहाँ जो भी हो व्यवस्थाएं, उसके लिए 4+ रेटिंग का स्कोर दिया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय विमान परिषद के द्वारा दिया जाता है और इसमें इंडिया के 2 एयरपोर्ट को शामिल किया गया है, जिसमें है पहला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है और छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मुंबई में है, इन दोनों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPE का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। हम यहाँ IPEF की बात करें तो ये इंडोनेशिया में इसका सेकेंड बैठक
शुरू किया गया है। यहाँ IPE का फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, और इसका उद्देश्य की बात करें तो यह है व्यापार एवं सहयोग को बढ़ावा देना, जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता हुई रद्द। यहाँ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये रद्द किया गया है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8/3 के तहत, और इसे जो है सो सज़ा दिया गया था धारा 499 और 500 के तहत, 2 साल की सज़ा और 15,000 रुपये जुर्माना। और ये केस था लिली थॉमस केस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस्र बने ब्रिक्स बैंक NDB के नए सदस्य। हम यहाँ NDB की बात करें तो NDB का स्थापना 2014 में किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका स्थापना 2014 में किया गया, और इसके हेडक्वार्टर जो है सो चीन में है। और ये NDB नामकरण जो है सो इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका नाम दिया गया, और इसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। और हाल ही में इसके सदस्य बने हैं मिस्र। इसके पूर्वकालीन सदस्य की बात करें तो ये ब्रिक्स देश हैं, ब्रिक्स से ही इसका नाम है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और हाल ही में इसमें मिस्र जो है सो शामिल हुआ है। और ये इसकी घोषणा जो है, जो 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो मिस्र के राष्ट्रपति भारत गेस्ट के रूप में आए थे, तो उसी टाइम इसका घोषणा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 24 मार्च को मनाया गया विश्व टीबी दिवस। हम यहाँ टीबी दिवस की बात करें तो ये 2023 में जो है 24 मार्च को, यानी कि प्रत्येक वर्ष से 24 मार्च को मनाया जाता है। और यहाँ 2023 का इस बार थीम है यस वी कैन एंड टीबी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण राजस्थान में प्रारंभ हुआ। हम यहाँ राजीव गांधी जल संचय योजना की बात करें तो इसका स्टार्ट हुआ था 20 अगस्त 2019 को, और इसके हाल ही में जो है सो दूसरा संस्करण राजस्थान में शुरू किया गया है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो नहर, कुआं, जलाशय आदि की संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का नया क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का नया क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की बात करें तो पहले तो हम अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बात करें, ITU की बात करें तो ITU का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, और इसका स्थापना 1865 में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और इन्होंने हाल ही में जो है सो क्षेत्रीय कार्यालय एवं नवाचार केंद्र न्यू दिल्ली में खोला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है। यहाँ हम राज्य युवा नीति एवं युवा पोर्टल की बात करें तो इसको शुरू किया गया है MP के CM शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास भुवनेश्वर में किया गया। अगर हम यहाँ बात करें साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की तो इसका मुख्य उद्देश्य है साइबर अपराध के प्रति लोगों को अवेयर करना तथा साइबर अपराध को रोकना, और ये RBI द्वारा जो है सो शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य बना छत्तीसगढ़। हम यहाँ मीडिया कर्मी सुरक्षा की बात करें तो इसके लिए जो है सो बिल पारित किया गया। फर्स्ट था राजस्थान, और हाल ही में ये छत्तीसगढ़ के द्वारा भी जो है सो बिल पारित किया गया है, जिसमें जो है मीडिया कर्मियों को सुरक्षा दिया जाएगा। ये मीडिया कर्मियों की सुरक्षा विधेयक जो है 2023 में ये सेकेंड राज्य बना है छत्तीसगढ़, फर्स्ट राज्य था राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनसिंक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड प्रदान किया गया आसिफ शेख को। हम ये क्वेश्चन फिर से सुनेंगे तो वर्ष 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनसिंक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड प्रदान किया गया आसिफ शेख को।
ये अवार्ड आसिफ शेख को जो है सो प्रदान किया गया। ये आसिफ शेख नेपाल के क्रिकेटर हैं। हम बात करें क्रिस्टोफर मार्टिन जेनसिंग स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड की, तो इसका स्थापना 2013 में किया गया और ये हाल ही में प्रदान किया गया आसिफ शेख को, जो एक नेपाल के क्रिकेटर हैं। हाल ही में 71 में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। हम यहाँ बात करेंगे अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप की, तो ये हाल ही में उत्तर प्रदेश में इसका जो है सो 2023 में 71वां संस्करण आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में। अगर इसका आयोजन की बात करें तो ये एसएसबी द्वारा लखनऊ में शुरू किया गया है। इसमें खेल की बात करें, जो खेल इसमें शामिल हुआ है तो वो खेल है खो खो, एथलेटिक्स और साइकिलिंग। इसके शुभंकर की बात करें तो यह है तेजस, जो एक बरसिंगा है। प्रश्नों की सिलसिला यहीं ख़त्म होती है और यहाँ हमने इस वीक के यानी कि मंडे टू सैटरडे के जो भी करंट अफेयर थे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उसको मैंने रिवीजन करवाया है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।